पाक फौज में जदीद हेलीकॉप्टर शामिल, फील्ड मार्शल का कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी की अहमियत पर जोर। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्तान गैरीजन का दौरा किया, जिस दौरान इन्हें फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया और फौज की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का अदा किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड मार्शल के मुल्तान गैरीजन के दौरे के मौका पर पाक फौज के बेड़े में जदीद Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर शामिल किया गया। ISPR के मुताबिक जदीद Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर हर मौसम में और रात में भी दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। इस जदीद निज़ाम की शमूलियत पाक फौज की एविएशन को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की जानिब एक अहम संगे मील है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फौजी जवानों और अफसरान से मुलाकात की और जवानों के गैर मामूली हौसले और पेशावराना महारत की तारीफ की। आर्मी चीफ ने मुश्तरका हथियारों की हिकमत अमली के कामयाब मुजाहिरे को सराहा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके, अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। वफाकी दारुल हुकूमत समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिसके बायस शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया और लोग कलमा तैयबा का वेट करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमाम मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी गहराई 122 किलोमीटर और मरकज़ कोहे हिंदुकश था। ज़लज़ले का मरकज़ बाजोड़ से 102 किलोमीटर दूर रिकॉर्ड किया गया। ज़लज़ले के झटके लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पिशावर, हरीपुर, एबटाबाद, चारसदा, सवात, मंगोरा, हज़ारा डिवीजन, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और आज़ाद कश्मीर के इलाकों हटियावाला, जहलम वैली, चनारी और दीगर इलाकों में महसूस किए गए, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त शदीद बारिश भी जारी है। गजर समेत गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले से किसी जानी या माली नुकसान की फौरी इत्तलात मौसूल नहीं हुई, ताहम शहरियों में शदीद खौफ व हिरास पाया गया। इमरान खान की तसादुम की हिकमत अमली पार्टी रहनुमाओं के लिए वबाल जान बन गई। एक ऐसा बहरान जिसके नतीजे में PTI के कई सीनियर रहनुमा और कारकुनान जेलों में हैं, जबकि कई मजीद के खिलाफ सजा और नाअहली की कार्रवाइयाँ करीब हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की जानिब से 9 मई से मुतल्लिक केसेस में PTI रहनुमाओं और कारकुनान को सजाएं सुनाने का अमल तेज होता जा रहा है, जिससे पार्टी की पोजीशन मजीद कमजोर होती जा रही है। हाल ही में PTI के कई आला रहनुमाओं, जिनमें पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर, मुतअद्दिद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी के अहम रहनुमा शामिल हैं, इनको 9 मई के केसेस में 10-10 साल कैद की सजाएं सुना दी गई हैं। आइंदा दिनों में मजीद PTI अरकान असम्बली, रहनुमाओं और कारकुनों की सजाएं सुनाए जाने का इम्कान है। ये सजाएं ऐसे वक्त में सुनाई जा रही हैं जब पार्टी के अंदर से सजा याफ्ता और आज़ाद दोनों किस्म के रहनुमा इमरान खान की जारहाना सियासी हिकमत अमली पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर रहे हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक सीनियर रहनुमा ने बारहा इमरान खान पर जोर दिया कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की इजाज़त दें ताकि गिरफ्तारियों और नाअहलियों से बचा जा सके। ताहम इमरान खान ने हर तजवीज़ मुस्तरद कर दी और वाज़ेह किया कि हुकूमत या हुकूमती इत्तेहादियों से कोई बात नहीं होगी। तिजारती डील से मुतालिक अमेरिका और भारत के दरमियान इख्तिलाफात दूर न किए जा सके। मगरबी मीडिया के मुताबिक अमेरिका की जानिब से भारत पर 25% टैरिफ आयद किए जाने के बाद भी अमेरिका और भारत के मुज़ाकरात जारी हैं। अमेरिकी एहलकार का कहना है कि ये भारत एक ऐसी मार्केट है जो अमेरिका के लिए बड़ी हद तक बंद है। कई जियोपॉलिटिकल इशूज़ भी हैं, जिनमें ब्रिक्स तंजीम की रुकनियत और रूस से तेल की खरीद भी शामिल है। दूसरी जानिब रूस से तेल खरीदने के मामले पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया मोदी सरकार से सख्त मायूस है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत रूस से तेल खरीदता है और फिर इसे रिफाइंड तेल के तौर पर बेचता है। भारत ने खुद को आलमी किरदार अदा करने वाले मुल्क के तौर पर पेश नहीं किया। ताहम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद भारत की सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने रूसी तेल की खरीदारी रोक दी। वाज़ेह है कि अमेरिका समेत मगरबी ममालिक सन 2022 से भारत पर दबाव डालते रहे थे कि वो यूक्रेन जंग के सबब रूस से दूरी इख्तियार करे। ताहम मोदी सरकार मास्को से नई दिल्ली के तारीखी ताल्लुकात और इक्तसादी मजबूरियों का हवाला देते हुए ये नाता कमज़ोर करने से गुरेज करती रही थी। पंजाब मानसून का अगला स्पेल 5 अगस्त से शुरू होगा। 24 घंटों में मज़ीद बारिश की पेशेनगोई। तर्जुमान PDMA ने 24 घंटों में पंजाब के बिश्तर इस्लाम में बादलों के बरसने के साथ साथ मानसून बारिशों का छठा स्पेल 5 अगस्त से शुरू होने का इम्कान जाहिर किया है।
ڈی جی پی ڈی ایم میں عرفان کاٹھیا نے دریاؤں میں سیلابی صورتحال سے متعلق بتایا کہ دریائے چناب میں خانگی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے سندھ میں کالا باغ، چشمہ اور تونسا پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم کے مطابق تربیلا کے مقام پر پانی کا بہاؤ نارمل سطح پر ہے۔ دریائے جہلم، راوی اور ستلج میں پانی کا بہاؤ نارمل، رود کوہیوں اور دریاؤں سے ملحقہ ندی نالوں میں بھی پانی کا بہاؤ نارمل ہے، جبکہ تربیلا ڈیم 79% اور منگلا ڈیم 61% تک بھر چکا ہے۔ بھارت کو شکست، خالد محمود ایشین باکسنگ کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے ممبر بن گئے۔ بھارت کو کھیل کے ایک اور محاذ پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بینکاک میں ایشین باکسنگ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے الیکشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان کے امیدوار کو بھاری ووٹوں سے کامیابی ملی۔ الیکشن میں ساؤتھ ایشیا ریجن میں پاکستان کے محمد خالد محمود کا مقابلہ بھارت کے اجے سنگھ سے ہوا، جس میں خالد محمود کو 18 اور بھارت کے اجے سنگھ کو 9 ووٹ ملے۔ الیکشن میں ممبران نے بھارت کی بجائے پاکستان کی امیدوار کو بھرپور سپورٹ کیا، جس کے بعد محمد خالد محمود ایشین باکسنگ کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے ممبر بن گئے۔